बांग्लादेश की जूली भारत आती है और भारत में आकर भारत के अजय को लेकर वापस बांग्लादेश चली जाती है और बांग्लादेश में ले जाकर अजय को कैद करके उसने रखा है और अजय के मां से अब उसके बदले पैसा मांगती है। यह पूरी कहानी सुनकर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन आपको हम एक एक करके पूरी कहानी सुनाएंगे। और सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। ये भारत का रहने वाला अजय है और ये बांग्लादेश की रहने वाली जूली। जूली इस्लाम त्याग कर हिंदू धर्म अपनाती है, भारत में आकर अजय से शादी करती है और इसके बाद अजय को फंसा कर लेकर बांग्लादेश वापस चली जाती है और वहां पर ले जाकर एक फोटो भेजती है। और फोटो आप गौर से देखेंगे तो चेहरे पर चारों तरफ आपको चेहरा लथपथ दिखेगा। अब जब घर पर मां के पास बेटे की यह तस्वीर आती है तो मां दौड़ते हुए थाने में जाती है। वहां पर पुलिस से जाकर बताती है कि कैसे बांग्लादेश की एक लड़की जो उसके घर पर आकर भारत से उठाकर उसके बेटे को लेकर बांग्लादेश चली गई और अब उसका बेटा फंस चुका है, आप उसको बचा लीजिए। एक प्रेम कहानी जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यही कहानी आपको हम आगे सुनाएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मेरा नाम रजनीश कुमार है। मैं पिछले 3 साल से रैपिडो चला रहा हूं और मेरी मंथली अर्निंग है 30,000 प्लस। रैपिडो लाया है सब्सक्रिप्शन प्लान जो सभी राइडरों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। सब्सक्रिप्शन प्लान से कमीशन जो 18% करता है वो 1 रुपया भी नहीं कटेगा और जिन किन्हीं को भी रैपिडो चलाना है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कभी भी किसी भी समय चला सकते हैं। बांग्लादेश की रहने वाली जूली, जिसकी एक 11 साल की बेटी भी रहती है। अब जूली और अजय को आपस में प्यार होता है। प्यार कैसे? तो फेसबुक के जरिए। 2 साल पहले कहानी शुरू होती है। फेसबुक के बाद मामला व्हाट्सएप तक आता है। व्हाट्सएप पर बातचीत होने लगती है। इसके बाद वीडियो कॉल पर बातचीत होता है। धीरे धीरे करके दोनों में प्यार होता है और अचानक पता चलता है कि एक दिन बांग्लादेश की ये लड़की जूली भारत आ चुकी है। वो अजय के घर पर जाती है। अजय के घर पर जाकर अजय की मां को प्रणाम करती है। इसके बाद वो कहानी बताती है पूरी। कहती है कि हम और अजय प्यार करते हैं, हम लोग शादी करना चाहते हैं। वह जूली कहती है कि मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं है, मैं बांग्लादेश में अकेली रहती हूं और मेरी 11 साल की यह बेटी है। घर वाले मान जाते हैं, दोनों का शादी होता है और उसी शादी की यह तस्वीर जब अजय दुल्हा बना है और जूली नाम की लड़की दुल्हन बनी है। अब भारत में अजय काम क्या करता है? तो वो बस का ड्राइवर था। वो ड्राइवर था और अजय के पिता रिक्शा चलाते थे। अब लड़की शादी करती है। शादी के बाद लगभग 15 दिन तक घर पर रहती है, भारत में रहती है और उसके बाद वो कहती है कि मेरा वीजा जो है वो खत्म हो रहा है, हमको वापस बांग्लादेश जाना है। बांग्लादेश में जाकर हमको अपना वीजा का डेट वापस से बढ़वा कर आना है। इसके बाद जूली यहां से वापस बांग्लादेश चली जाती है। फोन पर बातचीत होता है। जूली फिर वापस आती है। इस बार आती है, फिर 20 दिन रहती है और फिर कहती है कि अजय, मेरे वीजा का डेट खत्म हो रहा है, हमको बांग्लादेश जाना होगा, तुम हमको छोड़ने के लिए बॉर्डर तक चलो। अजय अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए, बांग्लादेशी पत्नी को छोड़ने के लिए बॉर्डर तक जाता है। इसके बाद अजय अपनी मां को फोन करता है और फोन करके कहता है कि मां, हम गलती से बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, अब हमको आने में जरा दिक्कत होगी। हम यहां पर जुगाड़ कर रहे हैं कि हम कैसे वापस बांग्लादेश से भारत आ पाए। 15-20 दिनों का वक्त लग सकता है। और इसके बाद जो जूली नाम की बांग्लादेश की लड़की है, वो एक फोटो अजय की मां को व्हाट्सएप पर भेजती है और अपने बेटे का ऐसा दशा देखकर, ऐसा हाल देखकर मां रोते बिलखते थाने पहुंचती है। वहां पर जाकर कहती है कि मेरे बेटे को आप लोग बचा लीजिए। और इसके बाद वो पूरी कहानी सुनाती है कि कैसे बांग्लादेश की लड़की को इसने अपना बहू बना लिया, इसने किसी को खबर तक नहीं होने दी। इन्होंने कहा कि हमने तो बेटी का और उसका नाम तक नहीं बदला, हम हर चीज पर तैयार थे,
लेकिन जूली मेरे बेटे को फंसा कर लेकर बांग्लादेश में चली गई है और वहां पर मेरे बेटे को उसने रखा है। मां कहानी बताती है कि बेटा अजय फोन करके कहता है हमको कि मां तुम 15-20 हजार रुपया भेज दो, हमको यहां पर जरूरी काम है। और वह कहती है कि जब हम जूली को फोन करते हैं तो वो गाली देकर फोन काट देती है और व्हाट्सएप पर बेटे की तस्वीर को भेजकर धमकी देती है। मतलब कि बांग्लादेश की एक लड़की भारत के लड़के से भारत में आकर शादी करती है और भारत से आकर उसको लेकर बांग्लादेश चली जाती है। और इन तमाम चीजों को अब कई महीना मतलब कि कई साल आप कहिए कि यह सब चीज हो रहा था, लेकिन अब मामला पकड़ में आया है। अब आगे देखिए कि पुलिस क्या कुछ करती है। क्या बांग्लादेश सरकार से भारत की सरकार कोई कांटेक्ट करती है, कोई बातचीत होती है अजय को वापस लाने के लिए? जो भी नई जानकारी, जो भी और नया अपडेट आएगा, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।